दोस्तों, आज का टॉपिक है LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, अर्थात कि जो डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा होता है, बड़ा ऑपरेशन बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। तो वो ऑपरेशन क्यों होता है, क्यों करना पड़ता है, उसका कारण क्या होता है, उसका इंडिकेशन क्या होता है, मजबूरी क्या होती है कि LSCS करना ही पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट को मजबूर होना पड़ता है, वो पेशेंट के अटेंडेंट अर्थात उसके गार्जियन को भी मजबूर होना पड़ता है कि ठीक है साहब कीजिए। तो इसके कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ इसके ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसके कारण करना ही पड़ता है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है। दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजफुल एंड यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में मशगूल होने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर कारण क्या है जिस कारण से LSCS करना पड़ता है। LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके इंडिकेशंस देखो, हर एक चीज़ का इंडिकेशंस होता है, हर एक चीज़ का कारण होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है जिसके कारण जो है LSCS करना ही पड़ता है, उस चीज़ पे हम लोग आज प्रकाश डालेंगे, उसको डिटेल में जानेंगे, उसको हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में जानेंगे। और आप लोग सिर्फ ध्यान से देखें। मैटरनल पेल्विक डिफॉर्मिटी, मैटरनल पेल्विक डिफॉर्मिटी, मैटरनल मतलब मातृ मतलब माता, माता का जो पेल्विक गर्डिल है, जो इसका बनावट है वो संकीर्ण है, वो उस लायक नहीं अभी हुआ है जिस लायक बच्चा आराम से वो बाहर निकल सके, उस रास्ते से बाहर निकल सके। उसका पल्विक गर्डिल बिल्कुल अभी जो है नैरो है, जिसके कारण जो है LSCS करना पड़ता है। गायनेकोलॉजिस्ट को मजबूर हो करके करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उस जो नॉर्मल वे है उस रास्ते से निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स। अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब होता है जो माता और बच्चे के बीच में जो नाड़ी होती है, जिसके द्वारा बच्चा को न्यूट्रिशन मिलता है, वार्मथ मिलता है, सारा कुछ उसका पौष्टिक तत्व तो उसी से मिलता है, वो जो है ना वो प्रोलेप्स हो चुका होता है, जिसके कारण जो है LSCS करना पड़ता है। प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है, प्लासेंटा मतलब पुरैन, आप लोग जानते हैं, आफरा बोलते हैं, कहीं आफरा बोलते हैं, कहीं पुरैन बोलते हैं। तो वो क्या है, उसका नियम है कि बच्चा होने के बाद वो निकलता है, लेकिन यहाँ ये है प्लासेंटा प्रीविया, अर्थात बच्चा का सर इस सर्विक्स से ऊपर आने से पहले प्लासेंटा आ गया है, उसके बाद जो है उसका हेड आया है, अर्थात उसको निकलने नहीं दे रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया है। ऐसे हालात में भी LSCS करना पड़ता है। PIH का फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का मतलब होता है कुछ लेडीज का ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय उनका BP काफ़ी हाई हो जाता है। तो जब BP हाई हो जाती है तो उस समय जो है गायनेकोलॉजिस्ट रिस्क नहीं लेता है, बच्चे का जो हार्ट का रिदम है वो बहुत वीक हो जाता है, उसमें बहुत रिस्की हो जाता है, जिसके कारण गायनेकोलॉजिस्ट LSCS कर देता है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लाई एंड पेनिट्रेशन। एबनॉर्मल लाई एंड पेनिट्रेशन, एबनॉर्मल लाई मतलब बच्चा का जो पेनिट्रेशन होना चाहिए, जो उसका सर नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर होना चाहिए, वैसा ना होकर के पैर नीचे है, सर ऊपर है, उस हालात में बच्चा नहीं हो पाएगा। पैर एक निकलेगा एक फंसेगा, एक हाथ निकलेगा एक हाथ फंसेगा। तो वो दैट इज़ नॉट नॉर्मल पोजिशन बाई विच दैट फीटस कैन आउट थ्रू द वे। तो वो क्या है कि उस रास्ते से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो पेनिट्रेशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे हालात में भी, इस कंडीशन में भी गायनेकोलॉजिस्ट को LSCS करना पड़ता है। फेलर टू प्रोग्रेस लेबर पेन, फेलर टू प्रोग्रेस लेबर पेन का मतलब यह है कि डेट तो हो गया है, लेकिन
लेडीज़ को, जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जो पेन है, पेन इंटेंसिव नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, माइल्ड हो रहा है। माइल्ड होने से बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे हालात में 1-2 दिन 3 दिन देखा जाता है। जब यही हालात रहती है तो उसको एलएसीएस करना पड़ता है। दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रीवियस एलएसीएस। नेक्स्ट क्या है? प्रीवियस एलएसीएस। प्रीवियस एलएसीएस का मतलब होता है जो यदि पहला बच्चा किसी भी कारण से यदि एलएसीएस के थ्रू हुआ है, नॉर्मल नहीं हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, तो ये 99% चांसेस बन जाता है कि दूसरा बच्चा भी एलएसीएस के द्वारा ही हो, जिसके कारण गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो एलएसीएस कर देता है और करना ही पड़ता है, वो रिस्क नहीं लेता है। नेक्स्ट, फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है, फीटल मतलब बच्चा, उसमें जो बच्चा पल रहा है। डिस्ट्रेस का मतलब जो है, डिस्ट्रेस का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम। एबनॉर्मल हार्ट रिदम जो है, जो बच्चे का एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो जाता है, इतना डिस्ट्रेस हो जाता है। इस हालात में देखा जाता है कि कैसे बच्चा को बचाया जा सके, कैसे माँ को और बच्चों को भी बचाया जा सके। इस हालात में गायनेकोलॉजिस्ट ये डिसीजन लेता है कि दूसरा कोई चारा नहीं है, बिना ऑपरेशन का दूसरा कोई चारा नहीं है, एलएसीएस करना पड़ेगा। ऐसे हालात में ऑपरेशन कर देता है। ब्रीच बर्थ। ब्रीच बर्थ का मतलब होता है, ब्रीच बर्थ का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में बच्चे का जो सर है वो बिल्कुल जो है ना सर्विस के मुंह पे होता है और पैर ऊपर होता है। लेकिन ब्रीच बर्थ में क्या होता है कि पैर जो है नीचे होता है और सर ऊपर होता है। तो इस हालात में जो है गायनेकोलॉजिस्ट रिस्क नहीं लेता है और ऐसी डिलीवरी नॉर्मल हो नहीं पाती है, जिसके कारण एलएसीएस करना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव बेबी। अब आप लोग कहेंगे कि भाई एक्सपेंसिव बेबी क्या होता है? तो सारी बेबी एक्सपेंसिव होती है। हाँ, ये बात होती है जिसके पास 5, 6, 7 होता है वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, मरे या जिए। लेकिन एक्सपेंसिव बेबी जो है ना, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उसके लिए एक्सपेंसिव होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, एक्सपेंसिव बेबी का मतलब ये होता है कि यदि किसी कपल को 5 साल 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ है, वो बच्चे के लिए ललायित है और किसी कारण से प्रेगनेंसी रुकी हुई है, उस हालात में वो गायनेकोलॉजिस्ट को लोग बोलते हैं, कपल बोलते हैं कि नहीं साहब, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हमारा जच्चा बच्चा दोनों सही होना चाहिए। उस हालात में जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट विदाउट रिस्क लेते हुए उसको ऑपरेट करके बच्चा को निकाल देता है, माँ को भी बचाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीशियस बेबी। ओके। सीपीडी का मतलब होता है क्रोनिक पेल्विक डिजीज। क्रोनिक पेल्विक डिजीज, किसी भी कारण से यदि उसका पेल्विक रीजन में कोई पहले से डिजीज रही हो या चल रही हो, दवा चल रही है, या किसी भी कारण से कोई बीमारी रही हो, उस हालात में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है, उस हालात में भी एलएसीएस कर दिया जाता है। आगे बढ़िए। डायबिटीज़ केस में भी, जिसको शुगर का पेशेंट है, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उस हालात में भी पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। उस हालात में भी, उस सर्कमस्टांसेस में भी एलएसीएस कर दिया जाता है। नेक्स्ट, पोस्टडेटिज्म। पोस्टडेटिज्म का मतलब होता है, पोस्ट मतलब बाद में, डेट का मतलब डेट, अर्थात डेट ओवर कर रहा है। डेट क्या है? ओवर कर रहा है। ईडीडी डेट के हिसाब से ओवर कर रहा है। ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो दिया गया था उससे 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी आगे हो गया है। उस हालात में लेबर पेन कुछ हो नहीं रहा है, लेडीज को कहीं शुरुआत नहीं हो रहा है, बट उसका डेट आगे बढ़ता जा रहा है, डेट ओवर होता जा रहा है। उस हालात में जो है ऑपरेशन कर दिया जाता है। उस हालात में भी कोई रिस्क नहीं लेता, गायनेकोलॉजिस्ट रिस्क नहीं लेता है और तुरंत ऑपरेट करके बच्चे को निकाल लेता है। ओके, आगे बढ़िए। नॉन प्रोग्रेशन का मतलब होता है बच्चा ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है अंदर, डेट के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से बच्चा मैच्योर हो गया है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। बच्चा को बाहर आने का, वो जो गेस्ट है, वो गेस्ट को बाहर आने का कहीं शुरुआत नहीं है। इस हालात में भी
क्या होता है, LSCS करके बच्चे को निकाल लिया जाता है, मदर और बेबी को बचा लिया जाता है। नेक्स्ट है सीजर डिसऑर्डर। नेक्स्ट है क्या है, सीजर डिसऑर्डर। सीजर डिसऑर्डर का मतलब होता है कुछ लेडीज़ बाय द वे किसी कारण से वो सीजर की पेशेंट हो, जिसको कन्वल्सन आता है, जिसको सीजर आता है, ठीक है, जिसको सीजर का दौरा पड़ता है, उस हालात में भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं कराई जाती है, बल्कि ऑपरेट करके कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब होता है वो कॉर्ड जो मदर और बेबी से कनेक्टेड होता है, वो कॉर्ड जो है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो प्रोलेप्स हो चुका है किसी भी कारण से, जिसके कारण जो है उसको भी LSCS करके निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। नेक्स्ट है ओबेसिटी। यदि कोई भी लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा मोटी है, बहुत ही ज़्यादा फैटी है, उस कारण में भी नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस हालात में भी LSCS किया जाता है। दूसरा कोई चारा नहीं होता है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। आगे बढ़िए। HBsG पॉजिटिव। HBsG पॉजिटिव ये वो बीमारी है कि यदि किसी लेडीज़ को इस बीमारी से कोई लेडी इस बीमारी से पीड़ित है, HBsG से पीड़ित है, उस लेडीज़ का भी नॉर्मल डिलीवरी न करके LSCS करके उसको डिलीवरी निकाल दिया जाता है, डिलीवरी कर दिया जाता है, ताकि उसको बच्चा उससे प्रभावित न हो। आगे बढ़िए। सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया का मतलब क्या होता है? सीवियर एनीमिया का मतलब होता है माँ के पास खून की बहुत कमी है, उसका HB बहुत कम है। जिस लेडीज़ का HB बहुत कम हो, उसको जो है ना वो एक्सपेल नहीं कर पाएगी, एक्सपेल करेगी उसको फिट आ जाएगा, उसको चक्कर आ जाएगा, उसका दूसरा केस बन जाएगा। इसलिए जो है उसका नॉर्मल डिलीवरी ना करा करके LSCS कराया जाता है, ताकि जो है जच्चा बच्चा आराम से बच सके। आगे बढ़िए। थ्रीटन रप्चर। थ्रीटन रप्चर। थ्रीटन रप्चर का मतलब होता है कुछ लेडीज डरती है, कुछ लेडीज़ डरती ये है कि उनका जो वेजाइना है, उनका जो वेजाइनल जो वे है वो टीयर हो जाता है, वो फट जाता है। इस डर से भी जो है वो कहती हैं कि नहीं साहब, हमारा जो है आप ऑपरेशन से बचा कर दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी मत कीजिए। तो ये सब कारण है। नेक्स्ट आइए। एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि जो ब्लीडिंग है वो बच्चा होने से पहले बहुत ब्लीडिंग हो चुका है, बच्चा होने से पहले काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो चुकी है, ज़्यादा ब्लीडिंग निकल चुका है। उसे हालात में तुरंत देन एंड देयर विदाउट डिले पेशेंट को तुरंत OT में लेकर के उसको ऑपरेट कर दिया जाता है, ताकि और भी फर्दर ब्लड लॉस ना हो और बच्चा जच्चा बच जाए। इस कारण से भी LSCS करना पड़ता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब होता है पेल्विस जो है, ये जो लेडीज़ का पेल्विस जो है कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल चिपटा हुआ है, उसका ये उठा हुआ होना चाहिए, ताकि जो है ना, ताकि वो बच्चा अंदर से आराम से बाहर आ सके। लेकिन वैसा है नहीं, कंट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, जिसके कारण जो है बच्चा इजीली निकल नहीं पाएगा। वैसे हालात में LSCS करके बच्चे को निकाला जाता है। मल प्रेजेंटेशन। मल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक होता है गुड प्रेजेंटेशन एंड मल प्रेजेंटेशन। तो मल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में बच्चा को होना चाहिए, उस पोजीशन में ना होकर के वो उल्टा पड़ा हुआ है, जिसके कारण डिलीवरी नॉर्मल नहीं होकर के LSCS के द्वारा ही की जाती है। आगे बढ़िए। मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक से ज़्यादा जब उसमें वो लेडी प्रेग्नेंट हो, अर्थात उसके एब्डोमेन में, उसके बच्चेदानी में एक से ज़्यादा, अर्थात 2 या 2 से अधिक,
2 या 2 से अधिक बच्चे हों, उस हालात में नॉर्मल डिलीवरी न करा करके एलएसीएस किया जाता है, ताकि बच्चे और माँ दोनों सुचारू रूप से बचे रहें और हंसी खुशी से बिल्कुल अपने इस डिलीवरी से बाहर आ सकें। ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब होता है मैच्योरिटी हो चुकी है, बच्चे की मैच्योरिटी हो चुकी है, बच्चे का ईडीडी ओवर हो चुका है, एक्सपेक्टेड डेट ओवर हो चुका है, फिर भी बच्चा जो है नहीं हो रहा है। उस हालात में भी जो है ना, आप जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उससे राय लेंगे, सलाह लेंगे, कंसल्ट करेंगे, वो यही बोलेगा कि साहब आपका जो है ना, मैडम आपकी जो है ईडीडी डेट ऑलरेडी पार हो चुकी है, तो आपको हमें एलएसीएस करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो वैसे हालात में भी एलएसीएस किया जाता है। नेक्स्ट, बैड ओबेसिटी हिस्ट्री। बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री मतलब उस लेडीज़ को कोई प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, जिसके कारण भी वो गायनेकोलॉजिस्ट कोई रिस्क नहीं लेगा, उस हालात में नॉर्मल डिलीवरी न करा के एलएसीएस कर देता है, ताकि जच्चा बच्चा दोनों आराम से बचे रहें और खेलते कूदते रहें। तो दोस्तों, आपने देखा ये जितने पॉइंट्स हैं, ये इनके कारण जो है ना एलएसीएस करने पड़ते हैं। कोई आदमी एलएसीएस शौक से नहीं करता है, कोई शौक से नहीं करवाता है, अपने शरीर को कोई ख़राब नहीं करना चाहता है, पैसा लगाना नहीं चाहता है, अपना स्कार नहीं बनवाना चाहता है, लेकिन ये कुछ मजबूरी है, कुछ इंडिकेशंस है, कुछ संकेत है, कुछ परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये करना पड़ता है, वरना कोई नहीं करवाता। ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा और बहुत नॉलेजफुल है, बहुत यूजफुल एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को आप लोग 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखें, क्योंकि ये भी बहुत टेक्निकल चीज़ है। इसमें हर एक घर में ये परिस्थितियाँ आ रही है कि भाई कैसे बचा जाए, कैसे बचें कि ऑपरेशन ना हो, और ऑपरेशन से बच करके नॉर्मल डिलीवरी कैसे कर पाएँ, इन सारी बातों की जानकारी इसमें दी हुई है। तो इसी बात की जानकारी आगे भी मैं लाने वाला हूँ, इस तरह का वीडियो लाने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियो किसी से छूटे नहीं। थैंक यू दोस्तों।